महाकुंभ पर निबंध 500 शब्दों में। भारत को धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहरों का देश माना जाता है। यहाँ समय समय पर ऐसे आयोजन होते रहते हैं जो न केवल धार्मिक दृष्टि से बल्कि सांस्कृतिक और सामाजिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण होते हैं। महाकुंभ भारत का सबसे विशाल धार्मिक आयोजन है, जिसे विश्व का सबसे बड़ा आध्यात्मिक मेला भी कहा जाता है। महाकुंभ प्रत्येक 12 वर्ष बाद 4 स्थानों प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में आयोजित होता है। ज्योतिषीय गणनाओं और खगोलीय योगों के आधार पर इसका समय निर्धारित किया जाता है। प्रयागराज का संगम स्थल, जहां गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम होता है, महाकुंभ के लिए विशेष प्रसिद्ध है। पुराणों के अनुसार देवताओं और असुरों के बीच समुद्र मंथन हुआ था। उस समय अमृत कलश की बूंदें प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में गिरी थी। तभी से इन स्थलों पर महाकुंभ का आयोजन करने की परंपरा है। महाकुंभ के समय देश विदेश से करोड़ों श्रद्धालु पवित्र नदियों में स्नान करने आते हैं। उनका विश्वास है कि इस स्नान से उनके पाप धुल जाते हैं और आत्मा को मोक्ष प्राप्त होता है। साधु संतों और नागा साधुओं की शोभायात्रा इस मेले का मुख्य आकर्षण होती है। इनके दर्शन और आशीर्वाद के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। धार्मिक गतिविधियों के अलावा यहाँ प्रवचन, कथा, कीर्तन और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं। महाकुंभ के दौरान विभिन्न धर्मों और संप्रदायों के लोग एकत्रित होकर भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिकता की अद्भुत झलक प्रस्तुत करते हैं। महाकुंभ केवल धार्मिक मेला ही नहीं है, बल्कि यह सामाजिक और सांस्कृतिक एकता का भी प्रतीक है। यहाँ आने वाले लोग एक दूसरे के साथ मिलजोल बढ़ाते हैं और भारत की विविधता में एकता की भावना को मजबूत करते हैं। अतः महाकुंभ भारत की आध्यात्मिक परंपरा, आस्था और संस्कृति का प्रतीक है। यह आयोजन न केवल भारत बल्कि पूरे विश्व में शांति, सद्भाव और आध्यात्मिकता का संदेश फैलाता है। यही कारण है कि महाकुंभ को विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक उत्सव कहा जाता है।